गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यू में ही पूछे जाते हैं जब आप कहीं जॉब लेने जाते हैं। तो हम बात करेंगे वर्डप्रेस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी होंगे और मैं आपको हिंदी में समझाता रहूँगा। टोटल क्वेश्चन आपके 50 हैं जो कि MCQ टाइप हैं। अगर आपके 40+ मार्क्स आ रहे हैं तो समझिए आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी है और ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दोनों प्रकार से हैं। चलिए तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। वर्डप्रेस क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ब्लॉगर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑल ऑफ दीज। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा वर्डप्रेस है ये बेसिकली हमारा एक CMS है। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे कंटेंट को मैनेजमेंट करता है उसको बोलते हैं हम CMS। ब्लॉगर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ब्लॉगर मतलब होता है वो पर्सन जो ब्लॉग बनाता है, तो ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाने के काम में आता है, लेकिन ब्लॉगर नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है A, यानी कि वर्डप्रेस हमारा जो है वो एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन वर्डप्रेस एज मीडिया? हम वर्डप्रेस में किस प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं? ऑप्शन A टेक्स्ट, ऑप्शन B डॉक्यूमेंट, ऑप्शन C म्यूजिक या ऑप्शन D ऑल ऑफ दीज। देखिए स्टूडेंट, वर्डप्रेस एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। ये PHP का फ्रेमवर्क है क्योंकि वर्डप्रेस जो बना हुआ है वो PHP में बना हुआ है। तो इसमें आप टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपके पास D। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज वर्डप्रेस रिलीज? वर्डप्रेस कब रिलीज हुआ था? मई 2003, जुलाई 2003, मई 2001 या नन ऑफ दीज। तो वर्डप्रेस बेसिकली जो रिलीज हुआ था वो हुआ था हमारा मई 2003 में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज वर्डप्रेस फ्री टू यूज? देखिए वो पूछ रहा है आपसे कि वर्डप्रेस आपका फ्री होता है यूज करने के लिए। तो राइट आंसर है A, यस वर्डप्रेस हमारा जो होता है वो फ्री होता है। नंबर 5, Which of these is a feature of WordPress? इनमें से कौन सा वर्डप्रेस का फीचर है? यूजर मैनेजमेंट, ये यूजर मैनेजमेंट करता है, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड टूल्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि SEO के लिए ये बहुत सारे टूल प्रोवाइड करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और कंटेन मल्टीपल थीम टू स्टाइल आवर वेबसाइट, अगर हम वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी थीम लेना चाहते हैं जो हमें पसंद आती हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर है D, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, विच डेटा टाइप इज रिक्वायर्ड बाय वर्डप्रेस? वर्डप्रेस के लिए बेसिकली आपको किस प्रकार का डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आपका जो सारा का सारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाएगा। तो MySQL, MongoDB, RDB यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS और नन ऑफ दीज। तो आपको जिस डेटाबेस की जरूरत पड़ती है और आपने अगर वर्डप्रेस में काम किया है तो आप जानते हैं आपको MySQL की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, Which of these field is not required to be filled while first installing the WordPress? जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो तो आपको इनमें से क्या देने की जरूरत नहीं पड़ती स्टार्टिंग में? साइट का टाइटल, देखिए आप जब भी इंस्टॉलेशन करोगे तो साइट का टाइटल आपको देना जरूरी है। यूजर नेम देंगे आप, पोस्ट या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए आपको स्टार्टिंग में जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं आपको पोस्ट देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि साइट का टाइटल, यूजर नेम, पासवर्ड ये सब उससे लिया जाता है। तो राइट आंसर है आपके पास C। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज नॉट सीन ऑन वर्डप्रेस डैशबोर्ड? जैसे ही आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हैं तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शंस नहीं दिखता? मेन्यू ऑप्शंस हमें दिखते हैं,
वेलकम टेक्स्ट जो आपने साइट के टाइटल दिया हुआ वो भी दिखेगा। साइट का ट्रैफिक, किस साइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये हमें बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखता, क्योंकि इसके लिए हमें कोई ना कोई प्लगइन की जरूरत पड़ती है। तो जब आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको साइट ट्रैफिक नहीं दिखेगा। तो राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज आर द जनरल सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर सेटिंग के अंदर कुछ जनरल सेटिंग होती हैं, तो आपको किस किस चीज़ की सेटिंग करने की जरूरत पड़ती है। साइट टाइटल, डेटा फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट या ऑल ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे ये डेटा फॉर्मेट भी हो सकता है और डेट फॉर्मेट भी हो सकता है। अगर आपने जनरल सेटिंग करी होगी तो वहाँ आपको आज की डेट, क्या टाइम हो रहा है, ये सब आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, कैन राइटिंग सेटिंग वी चेंज इन वर्डप्रेस। क्या वर्डप्रेस के अंदर हम राइटिंग सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। देखिए आपने अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा तो उसके अंदर जर्नल सेटिंग, रीडिंग सेटिंग, राइटिंग सेटिंग, इस प्रकार की 5-6 तरह की सेटिंग आती हैं। तो क्या आप राइटिंग सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर है यस, हम राइटिंग सेटिंग को वर्डप्रेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी फॉर वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में आप जब भी कोई पोस्ट को पोस्ट करेंगे, किसी भी पोस्ट को पोस्ट करेंगे तो वो किस कैटेगरी में जाएगी बाय डिफॉल्ट। देखिए बेसिकली तो आपको कैटेगरी बनानी पड़ती है, लेकिन अगर आप गलती से कैटेगरी को टिक करना भूल गए हैं और आपने पोस्ट कर दी है तो वो एक कैटेगरी बाय डिफॉल्ट बनी आती है, उसका नाम होता है अनकैटेगराइज। तो अनकैटेगराइज के अंदर आपकी जो पोस्ट होती है वो पोस्ट हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डू यू फाइंड परमालिंक सेटिंग इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर आपकी एक परमालिंक सेटिंग होती है, ये आपको कहाँ मिलेगा। सेटिंग के अंदर परमालिंक या अबाउट के अंदर परमालिंक, टूल्स के अंदर, लिंक के अंदर परमालिंक या नन ऑफ दीज। तो देखिए 12 का जो राइट आंसर है वो है ए। आपको सेटिंग के अंदर बहुत सारी सेटिंग मिलेंगी और उसमें एक सेटिंग जो होगी वो परमालिंक्स की भी मिलेगी। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13, कैन प्लगइन फाइल बी एडिटेड इन वर्डप्रेस। देखिए वर्डप्रेस का जो लुक और जो फील जो अच्छा आता है वो प्लगइन से आता है। जैसे जैसे आप प्लगइन वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते जाएंगे तो वो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट और ज़्यादा बेटर बनती जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैन प्लगइन फाइल बी एडिटेड इन वर्डप्रेस। कि वर्डप्रेस में आपने कोई प्लगइन लगाया है तो क्या आप उसकी फाइल को भी एडिट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका यस, हाँ हम वर्डप्रेस में प्लगइन की फाइल को भी एडिट कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको बहुत अच्छे से PHP आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, प्लगइन इन वर्डप्रेस आर यूज्ड टू। बेसिकली प्लगइन को हम क्यों यूज करते हैं, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में ही बताया था आपको, लास्ट क्वेश्चन में ही। इजीली मॉडिफाई, कस्टमाइज और एनहांस वर्डप्रेस साइट, चेंज यूजर इंटरफेस ऑफ द डैशबोर्ड, एड ए न्यू एड्रेस टू द वेबसाइट, ऑल ऑफ दी। तो देखिए वर्डप्रेस को हम बेसिकली या वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन को इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसको और ज़्यादा हम कस्टमाइज कर सकें, खुद से बना सकें और बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकें, उसको बढ़ा सकें। ठीक है ना। तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल प्लगइन इंस्टॉल ऑन वर्डप्रेस कैन बी व्यूड एज। अगर आपको प्लगइन देखनी है कि हमारी जो साइट है, जो वेबसाइट है, उसमें टोटल कितने प्लगइन हैं, तो वो आप कैसे देख सकते हैं। तो आपको सीधा जाना है प्लगइन में और उसके अंदर आपको मिलेंगे इंस्टॉल प्लगइन। आपको इंस्टॉल किए हुए जितने भी प्लगइन हमने इंस्टॉल किए हैं 10, 20, 25 वो आपको देखने हैं, ना कि ऐड करना कोई। तो प्लगइन्स में जाके आपको इंस्टॉल प्लगइन में जाना है। क्वेश्चन नंबर 16, इज इट रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द प्लगइन आफ्टर इंस्टॉल इट। जब आप किसी प्लगइन को अपने थीम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। तो राइट आंसर है ए कि जब भी हम कोई प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे उससे हमारा काम नहीं चलेगा, वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर है आपका ए।
Question number 17. Which of these plugin are used to check traffic on the WordPress website? अगर आपको वर्डप्रेस की साइट पर ट्रैफिक चेक करना है कि कहाँ से हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से टूल होते हैं? ऑल इन वन एसईओ, यस ये टूल हमारा होता है। योस्ट ये भी होता है। जेटपैक ये भी होता है। तो राइट आंसर है आपके पास डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ दीज इज एन एंटी स्पैम प्लगइन इन वर्डप्रेस? इनमें से कौन सा एंटी स्पैम प्लगइन है वर्डप्रेस के अंदर? तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 19. इज देयर एनी प्लगइन डेट अलाउ ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट इन वर्डप्रेस? क्या वर्डप्रेस के अंदर ऐसा कोई प्लगइन होता है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट में जब वेबसाइट बनाते समय ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं? तो यस, ऐसे प्लगइन बहुत होते हैं। एक का मैं नाम बता देता हूं, एलिमेंटर। तो एलिमेंटर के थ्रू हम एक नई वेबसाइट बना सकते हैं अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 20. Which of these is not a WordPress plugin for social media? इनमें से कौन सा प्लगइन सोशल मीडिया के लिए यूज में नहीं आता? WP फॉर्म, रिवाइव सोशल, स्मॉल बलून या ऑल ऑफ दीज? देखिए बेसिकली जो वर्डप्रेस का फॉर्म है, ये फॉर्म बनाने के काम में आता है वर्डप्रेस के अंदर। अगर आपको कॉन्टैक्ट के पेज पर आपको अगर कोई फॉर्म बनाना है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लगइन है WP फॉर्म। तो राइट आंसर है आपके पास ए। कैन द साइज ऑफ इमेज बी रिड्यूस इन वर्डप्रेस? क्या वर्डप्रेस के अंदर हम किसी भी इमेज के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर आपके पास यस है, क्योंकि वर्डप्रेस आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करके देता है। तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 22. Can you install plugin other than the ones present in the WordPress store? अगर आपके पास कोई वर्डप्रेस में प्लगइन है और आप कोई दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी यस, इसका भी आंसर आपके पास यस है। अगर आप मान के चलो आप एक फॉर्म बना रहे हो, तो आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करा, वो आपका काम नहीं किया, चाहे जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं है, तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23. हाउ टू डिलीट ए वर्डप्रेस प्लगइन फ्रॉम वर्डप्रेस? आप वर्डप्रेस के अंदर से प्लगइन को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं? प्लगइन इंस्टॉल, प्लगइन अनइंस्टॉल, या प्लगइन इंस्टॉल, प्लगइन डीएक्टिवेट, अनइंस्टॉल, प्लगइन एडिटर, रिमूव, नन ऑफ दी? देखिए जब हमने प्लगइन को इंस्टॉल किया था तो हमने प्लगइन को एक्टिवेट किया था, और जब आप प्लगइन को डिलीट करोगे तो आपको प्लगइन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो प्लगइन के अंदर जाके प्लगइन इंस्टॉल में जाके डीएक्टिवेट प्लगइन, और फिर आपको करना पड़ेगा अनइंस्टॉल। तो राइट आंसर है आपका बी। विच फाइल ऑफ वर्डप्रेस थीम कैन बी स्किप्ड? अगर हम वर्डप्रेस की किसी थीम के अंदर किस फाइल को स्किप कर सकते हैं, यानी कि अगर उसके अंदर हम चेंजेस ना करें तो भी चलेगा? index.php बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो मेन फाइल है। function.php के अंदर बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं। style.css के अंदर हमारी CSS लगी हुई है। तो जिस फाइल को हम रिमूव कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, रिमूव तो नहीं कह सकते, इग्नोर कर सकते हैं, वो फाइल है आपकी comment.php। अगर हम इसको स्किप भी करें तो ये भी चल जाएगा। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ दीज प्लगइन कम प्री इंस्टॉल ऑन द वर्डप्रेस साइट? वर्डप्रेस की साइट में कुछ प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं और कुछ प्लगइन पहले से इंस्टॉल होके आते हैं। तो इनमें से वो कौन सा प्लगइन है जो पहले से इंस्टॉल होके आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2021 मैगजीन, बेसिक थीम या ऑल ऑफ दीज। तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल पहले से मिलेगा जिसका नाम है 2021 प्लगइन। क्वेश्चन नंबर 26. कैन अ थीम अदर देन द स्टोर बी इंस्टॉल ऑन द वर्डप्रेस साइट?
जो वर्डप्रेस के अंदर थीम पहले से इंस्टॉल होते आती हैं, मिनिमम कम से कम 3 थीम आती हैं, क्या आप उनके अलावा भी किसी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं? जी यस, आप कोई भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं जब तक आप अपनी थीम से सेटिस्फाई ना हो। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27, इट इज पॉसिबल टू डिस्प्ले अ स्टैटिक पेज एज ए होम पेज इन ए वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर आपने वर्डप्रेस में काम किया होगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक स्टैटिक पेज को होम पेज की तरह लगा सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में, क्या ये पॉसिबल है? तो यस, इसका भी राइट आंसर है यस, क्योंकि आपका एक पेज स्टैटिक पेज पहले से बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है, तो आप उसको एज अ होम पेज यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, in WordPress theme can be edited using which of these options। आप वर्डप्रेस की थीम को जो आप यूज कर रहे हो उसको आप किस तरीके से एडिट कर सकते हो? यूजिंग कस्टमाइज ऑप्शंस का यूज करके, एडिटिंग थीम कोड, आप चाहते हैं थीम की कोडिंग में कुछ चेंजेस कर दें, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। देखिए, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हैं, या तो आप थीम में कोड चेंज कर लीजिए या आप उसके ऑप्शंस, कस्टमाइज ऑप्शंस का यूज करके। तो राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 29, इफ इट पॉसिबल टू प्रोग्राम योर वर्डप्रेस थीम। क्या आप वर्डप्रेस की थीम को जो आप यूज कर रहे हो, क्या आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो? पूरी की पूरी कोडिंग खुद से कर सकते हो? तो इसका भी राइट आंसर आपके पास है यस। बस उसके लिए आपको बहुत अच्छे से PHP आनी चाहिए, जिसकी मदद से आप वर्डप्रेस की थीम को प्रोग्राम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज आर बिल्ट इन थीम कस्टमाइज ऑप्शंस इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर आपको जो कस्टमाइजेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस मिलता है? पहला, चेंजिंग साइट बैकग्राउंड। क्या आप साइट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वेबसाइट का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। चेंजिंग साइट टाइटल, वेबसाइट का टाइटल, यस, ये भी चेंज कर सकते हैं। अपडेटिंग कॉपीराइट टेक्स्ट इन द फुटर, फुटर में कॉपीराइट जो टेक्स्ट होता है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है आपके पास डी, ऑल ऑफ दीज। हम वर्डप्रेस के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज अ विजिट्स इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर विजिट्स का क्या रोल है? द एलिमेंट डेट एड न्यू फीचर्स टू द थीम, ये आपके थीम के अंदर नए फीचर्स को ऐड कर देता है। न्यू थीम टाइप, ये एक नई तरह की थीम होती है। एडिटर ऑफ ए वर्डप्रेस थीम, ये वर्डप्रेस का एडिटर है, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ए, ये वर्डप्रेस के अंदर कुछ नए फीचर्स को ऐड कर देता है, ना कि ये एक थीम है। क्वेश्चन नंबर 32, आफ्टर लॉग इन इनटू योर वेब पेज, विच वेब पेज यू एनकाउंटर फर्स्ट। जैसे ही आप वर्डप्रेस के अंदर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करते हैं तो वो सबसे पहले आपको क्या चीज़ दिखती है? डैशबोर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, WP अपग्रेड ऑप्शन, या WP एडमिन। देखिए, सबसे पहले आपको दिखता है डैशबोर्ड, तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 33, वर्डप्रेस, व्हाट इज द यूजर रोल विद द हाईएस्ट प्रिविलेजेस लेवल। देखिए, अगर आपका वर्डप्रेस के अंदर किस यूजर के पास इतनी कमांड है, या सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसके पास होती है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास, या ऑथर के पास, या एडिटर के पास, या कंट्रीब्यूटर के पास। देखिए, आप वर्डप्रेस के अंदर कई प्रकार के यूजर बना सकते हैं, लेकिन सबसे हाई प्रायोरिटी या सबसे ज़्यादा जिस पे हाई प्रिविलेज होते हैं, यानी कि हाई परमिशन होती हैं, वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है। तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मैनी फ्री प्लग सेल्फ होस्टेड दैट वर्क ऑन वर्डप्रेस ओनली। यानी कि वर्डप्रेस के पास जो प्लगइन होते हैं बहुत सारे फ्री होते हैं और बहुत सारे पेड होते हैं। तो ऐसे कितने फ्री प्लगइन हैं जो वर्डप्रेस में हम यूज़ कर सकते हैं? तो ये प्लगइन है आपके 30,000, यानी कि राइट आंसर भी 30,000 प्लगइन आपके बिल्कुल फ्री हैं, जिन्हें आप वर्डप्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हाट इज वर्डप्रेस।
वर्डप्रेस क्या है? तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्डप्रेस हमारा एक CMS है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग तरीके से किया गया है। क्या वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है या CMS है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या बोथ A एंड B? तो देखिए जब बोथ की बात आती है तो वर्डप्रेस हमारा एक फ्रेमवर्क है। किस लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है? ये PHP का, और ये एक हमारा CMS है यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो राइट आंसर है आपके पास D। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेबल इन द वर्डप्रेस आर डेटाबेस अवेलेबल? जब आप वर्डप्रेस के अंदर डेटाबेस बनाते हैं और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो कितनी टेबल ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के डेटाबेस के अंदर बन जाती हैं? ऑप्शन से 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 18। तो वर्डप्रेस के अंदर आपकी 12 टेबल ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वर्डप्रेस में टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको डेटाबेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट आंसर आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 37, CMS स्टैंड फॉर? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर कई बार दे चुका हूँ। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या राइट आंसर है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच ऑफ दीज इज ए फ्री वर्डप्रेस डोमेन नेम प्रोवाइडेड टू wordpress.com यूजर? कि जो भी लोग wordpress.com के यूजर हैं या उस पर कोई फ्री डोमेन चाहते हैं, तो इनमें से जो फ्री डोमेन है वो कौन प्रोवाइड करता है? आपकी साइट wordpress.org या आपकी वेबसाइट .org या योर वेबसाइट wordpress.com या नन ऑफ दीज? तो देखिए आपको एक फ्री डोमेन जो प्रोवाइड करता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपकी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट का नाम है .wordpress.com, आपको एक डोमेन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच वर्डप्रेस टाइप कैन बी इंस्टॉल ऑन ए यूजर कंप्यूटर? हम वर्डप्रेस को कहाँ से इंस्टॉल करते हैं? अपने कंप्यूटर सिस्टम पर wordpress.com से, wordpress.org से, बोथ या नन ऑफ दीज। जिस भी पर्सन ने कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट कभी बनाई होगी अपने पूरे जीवन काल में, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि wordpress.org से हम फ्री में वर्डप्रेस का थीम पूरा का पूरा इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर एक वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं, तब जाके हमारा एक एडमिन पासवर्ड के थ्रू हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैंडल करते हैं। तो wordpress.org पर जाकर आप एक फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस 2022? अगर हम 2022 के बारे में बात करें तो इस समय लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 4.0, 5.0, 6.0 या 7.0? तो देखिए इस समय जो करंट वर्जन चल रहा है वो है 6.0। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 41, इज मल्टीलिंगुअल साइट्स आर अलाउड इन वर्डप्रेस? क्या हम मल्टीपल लैंग्वेज की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर? यस या नो? तो राइट आंसर है आपके पास यस। हाँ, हम मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन वर्डप्रेस? वर्डप्रेस के अंदर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिसमें हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं, यूज़र का नाम लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं, वो कौन सी फाइल होती है हमारी? header.php, wp-setting.php, wp-config.php या page.php? तो आपने जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया होगा, पूरी की पूरी थीम को इंस्टॉल किया होगा, तो आप अपने फोल्डर में जाके देखिएगा, जो कि आप htdoc या BAM के अंदर देखते हैं, तो आपको wp-config फाइल के अंदर आप सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राइट आंसर है आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी टेम्पलेट्स कैन वन वर्डप्रेस थीम कंटेन? आप एक वर्डप्रेस के अंदर कितनी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं? देखिए थीम तो आपकी एक ही चलेगी, लेकिन आप इंस्टॉल कितनी कर सकते हैं, कितनी शो करा सकते हैं? 1, ओनली 3, मैक्सिमम 10 या अनलिमिटेड? तो राइट आंसर है डी, आपकी जितनी मर्जी हो आप उतनी थीम को इंस्टॉल करके शो करा सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 आपकी एक थीम चलेगी। क्वेश्चन नंबर 44,
वेयर wp-config.php फाइल इज लोकेटेड। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हमारी एक wp-config फाइल होती है, ये बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड होती है, एडमिन फोल्डर के अंदर या थीम के फोल्डर के अंदर या रूट डायरेक्टरी ऑफ वर्डप्रेस या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर है सी। जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और आप उसे ओपन करके जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी में मिलेगी, ठीक है ना। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्डप्रेस इज रिटन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वर्डप्रेस जो है वो किसका फ्रेमवर्क है, PHP। तो हमारा वर्डप्रेस किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, PHP के अंदर लिखा हुआ है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्डप्रेस रोल। इसमें से जो हमारे यूजर होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का यूजर होता है, सब्सक्राइबर का यूजर होता है, एडिटर भी होता है जो हमारी थीम को एडिट करता है, तो कौन सा इनमें से यूजर या रोल प्ले नहीं करता, सिस्टम। सब्सक्रिप्शन होता है ना कि सिस्टम। तो राइट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 47, यू कैन चेंज योर WP थीम यूजिंग। अगर आप अपनी थीम को चेंज करना चाहते हैं तो किसकी मदद से आप चेंज कर सकते हैं, वर्डप्रेस setting.php फाइल में, वर्डप्रेस सेटिंग में, वर्डप्रेस या wp-config.php फाइल में, या वर्डप्रेस एप्रियंस में। तो देखिए आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट या थीम को जो आप कस्टमाइज करते हैं या बनाते हैं तो वो वर्डप्रेस एप्रियंस के अंदर जाके बनाते हैं। तो राइट आंसर है आपके पास डी। यहाँ पर आपको बहुत प्रकार के ऑप्शंस दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द वर्डप्रेस टैक्सोनॉमी। बेसिकली जो वर्डप्रेस टैक्सोनॉमी हमारी क्या क्या चीज होती है, टैग एंड लिंक कैटेगरी। अगर आपने वर्डप्रेस में काम किया है तो आप टैग भी बना सकते हैं और वहां पर बहुत सारी लिंक की कैटेगरी बना सकते हैं। पोस्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। कैटेगरी बना सकते हैं, जी बना सकते हैं। यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि वर्डप्रेस के अंदर आप ये सब काम कर सकते हैं। तो राइट आंसर है आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, वाई स्विफ्ट स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेन, व्हाट यू स्टार्ट इज व्हेन यू गो, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस पोस्ट एंड पेज। तो देखिए जो हम पोस्ट जो होती है वो हम रेगुलर डालते रहते हैं, तो उस पर जो डेट होती है, टाइम होता है, वो आता है। और पेज हमारा स्टैटिक पेज होता है, एक बार हमने डाल दिया तो जो भी हमारा वर्किंग है उस पर वो चलती रहेगी। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कि पोस्ट आर एंट्री लिस्टेड इन द रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर। यानी कि हमेशा नई पोस्ट सबसे ऊपर आएगी और पुरानी पोस्ट नीचे वो जाती जाएगी। ऑन द साइड होम पेज एंड द पेज आर स्टैटिक एंड आर नॉट लिस्टेड बाय डेट, और वो डेट के बेस पर लिस्टेड नहीं होता। तो ये थे हमारे 50 वर्डप्रेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपके कितने मार्क्स आए 50 आउट ऑफ 50 ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।